morning, all of you. Good morning, ma'am. Today's topic is cyber journalism. What do you understand by cyber? Cyber journalism means online journalism. Online journalism is defined as the reporting of facts, that is, reporting of facts produced and distributed via internet. So, रिपोर्टिंग होती है जर्नलिज्म में. रिपोर्टिंग होने के साथ साथ जो हमारे एक्चुअल फैक्ट्स हैं हम उनको गैदर कर सकते हैं बहुत इजीली. हमें जब भी रिपोर्टिंग करनी होती है हमें एक तो लाइव एक्सपीरियंसेस चाहिए होते हैं. अलॉन्ग विद लाइव एक्सपीरियंसेस हमें बहुत सारे जर्नल्स रीड करने होते हैं, बहुत सारे मैगजीन्स, हमें बहुत सारे अपने को पॉलिश करना होता है. उसके लिए हमें फैक्ट्स चाहिए होते हैं जिसको हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से कोरिलेट करके करते हैं. ठीक है. सो रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स हम इंटरनेट से बहुत इजीली कर सकते हैं, अपने को एक रिपोर्टिंग कर सकते हैं. आफ्टर मेकिंग अ रिपोर्ट, प्रोड्यूस दैट रिपोर्ट एंड कंटेंट राइटिंग, एडिटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं विया इंटरनेट बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर, दैट इज ई न्यूज़पेपर्स एंड blogging. What do you understand by a blog? Actually, you must have asked many times. Blogging is actually an individual website. हम चाहते हैं हमें अपनी एक वेबसाइट हो, बट नो वन थिंक्स कि हमारी होगी वेबसाइट, हमारी अपनी वेबसाइट होगी जिसमें हम अपने बारे में पोस्ट करें और पूरा वर्ल्ड हमें देखे फ्री ऑफ कॉस्ट. हम गूगल में कुछ सर्च करें और गूगल से कोई सर्च करे और हमारा टॉपिक आए, हमें देखे कि गूगल में हमारा कुछ पब्लिश हो रहा है. सो दैट इज़ कॉल्ड ब्लॉगिंग. ब्लॉग इज़ जस्ट अ पोस्ट. हम कुछ पोस्ट करते हैं, दैट इज़ डेली डायरी. एक टॉपिक ले लेते हैं, डेली डायरी ले लेते हैं, उसको हम ब्लॉग पे अपना एक ब्लॉगर एक वेबसाइट है जिसके थ्रू हम अपनी पोस्ट पब्लिश करते हैं ईमेल अकाउंट के थ्रू. ठीक है. पब्लिश करने के बाद हमें क्या करना होता है, हमें जो लोग हैं वो ऑनलाइन कमेंट्स देते हैं, ऑनलाइन फॉलो करते हैं, हमें रीड करते हैं. आपने सुना होगा अमिताभ बच्चन का ब्लॉग या सचिन तेंदुलकर का ब्लॉग, जिनके 3 दिन में अराउंड 20 लाख उनके फॉलोअर्स हो गए थे. ठीक है. मतलब कितना इम्पैक्ट था, क्योंकि वो रोज अपने बारे में कुछ ना कुछ अपडेट्स देंगे और उनके जो फैंस हैं वो उनको रीड करेंगे, ऑफ कोर्स करना चाहेंगे. They can reply also there. So they can reply also. वो अपने व्यूज़ भी हम ब्लॉग के थ्रू अपने व्यूज़ भी दे सकते हैं, कमेंट्स दे सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने व्यूज़ भी दे सकते हैं. ठीक है. सो ब्लॉग इज जस्ट अ पोस्ट जो कि इंडिविजुअल अपने आप फ्री ऑफ कॉस्ट. जर्नलिस्ट कैन रिसीव व्यूअर्स क्वेश्चन एनी टाइम एनीवेयर. क्वेश्चंस, जर्नलिस्ट का काम होता है न्यूज़ गैदर करना किसी भी वे में, एक न्यूज़ के थाउजेंड्स पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, थाउजेंड्स पूरे पब्लिक के साथ उनको लेना और उसका एक समराइज वे में एक उसको शो करना. तो ये ऑनलाइन होके ये बहुत इजी वे है जर्नलिस्ट का कि व्यूअर्स के क्वेश्चंस पोस्ट के थ्रू, ट्वीट्स के थ्रू और फेसबुक के थ्रू ले और उसको मीडिया में लाएं. ठीक है. नेक्स्ट इज ऑनलाइन न्यूज़पेपर हैज़ न्यूज़ फास्टर. जो एक बार पोस्ट हो गया वो सबको गया. कोई न्यूज़पेपर खोले ना खोले, बट एक बार अपना फेसबुक अकाउंट ज़रूर खोल देगा, अपना ट्विटर ज़रूर ओपन करेगा. ठीक है. सो न्यूज़ हैज़ faster as compared to newspaper. Next, contact with editors via email. Editors, एक एडिटर से दूसरे एडिटर को, दूसरे एडिटर से तीसरे एडिटर को कांटेक्ट करना है. तो ये ईमेलिंग के थ्रू इट इज़ द फास्टेस्ट मोड. ऑफ कोर्स हम लेटर, पेपर लेटर या फिर हम ये कुछ भिजवाएंगे, पियोन देने आ रहा है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में विद इन अ सेकेंड हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए. एक ईमेल का क्लिक हुआ और वो गई इन्फॉर्मेशन. फाइन. नेक्स्ट इज यूज ऑफ गेस्ट बुक और फोरम्स. फोरम्स इज ओपन फोरम जो
जो जिसको बोलना है बोलो, ओपन फॉरम, अपने थिंकिंग को स्प्रेड करो जितना करना है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा मीडियम है जिसके थ्रू हम अपनी थिंकिंग सबके आगे बिल्कुल ओपनली रख सकते हैं। नो वन इज गोइंग टू से यू आर रॉन्ग, नो वन इज गोइंग टू से, बिकॉज आपने जो दे दिया वो दे दिया, वो ओपन फॉरम है, आप अपनी थिंकिंग रखोगे। और एक जर्नलिस्ट को ओपन थिंकिंग, हर चीज़ अपनी, सबकी मेंटालिटी रीड करना, सबके अंदर की फीलिंग्स रीड करना, अपने अंदर की नॉलेज रीड करना ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए एक जर्नलिस्ट को। यूज़ ऑफ फॉरेन न्यूज़पेपर्स, हम इंडिया में रह के अगर एक न्यूज़पेपर रीड करेंगे एट अ टाइम तो इट्स नॉट इनफ, आई थिंक, फॉर स्पेशली फॉर अ जर्नलिस्ट इट्स नॉट इनफ। सो हम, आई सेड थिंक ग्लोबली। Think globally means you can correlate India with other countries. You can compare India or a state or any topic with other topics of other countries. So we are internet, we can do this. How? By using foreign newspapers, isn't it? Immediately एक क्लिक में हमारे कोई भी, हम फॉरेन का कोई भी दूसरी कंट्री का न्यूज़पेपर ओपन कर सकते हैं, ठीक है। वन मोर थिंग, हम अगर इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर ओपन करते हैं तो हम एक चीज़ नोटिस करते हैं, उसमें ट्रांसलेशन का ऑप्शन आता है, ट्रांसलेट द पेज। सो वी हैव वेरी गुड ऑप्शन, जो इंग्लिश में रीड करना चाहेंगे वो इंग्लिश में रीड करेंगे, जो हिंदी में रीड करना चाहेंगे वो हिंदी में रीड करेंगे, और जो फ्रेंच और अदर लैंग्वेजेस में रीड करना चाहेंगे वो they can read that newspaper in any language. This is very important and significant